बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। आज की वीडियो पिछली वीडियो से ज़रा हटके है। आज मैंने बताना है कि लड़कियां और लड़कों के पढ़ने का और इम्तिहान देने का क्या फ़र्क होता है। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो क्या सोच रही होती हैं, लड़के जब पढ़ते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि लड़कियां जब पढ़ने बैठती हैं तो लड़कियां जब स्कूल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश में होती हैं कि उनकी ड्रेसिंग बेहतर से बेहतर हो। कोशिश करती हैं कि यूनिफॉर्म उन्हें पहनना पड़ता है, बहुत मजबूर हो के वो यूनिफॉर्म पहनती हैं। मजबूरी है, आगे स्कूल का माहौल है, वरना अगर उनके बस में हो तो वो रोज़ाना नया सूट पहन के जाएं। उनको ये ख्वाहिश उनके इम्तिहानात में पूरी करने के लिए मिल जाती है। अब अगर लड़के बेचारे स्कूल जाते हैं तो यकीन करें घर वाले ज़बरदस्ती उनको कहते हैं कि यूनिफॉर्म घर आकर उतार दिया करें, क्योंकि दूसरे दिन फिर आपने पहन के जानी है। वरना अक्सर वो जैसे ही आते हैं उसी यूनिफॉर्म में लेट जाते हैं, फिर सुबह उसी यूनिफॉर्म में स्कूल चले जाते हैं। पढ़ने पे कोशिश करते हैं कि बस पहले तो पीरियड लगे ही नहीं ना, मगर उस उस्ताद का पीरियड लाजमी हो जो उनको गप्पे सुनाए, जो उनको पूछे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ अपनी सुनाता जाए। और फिर जब घर आते हैं तो बस्ते को यूं फेंकते हैं जैसे फिर उन्होंने उठाना भी नहीं होता। सुबह कलम कहीं होता है, बैग कहाँ होता है, तकरीबन तो बैग होते नहीं हैं, या तो शापर होता है या हाथ में किताबें होती हैं। मगर लड़कियां अपने बैग की सेटिंग करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि सुबह उन्हें कम अज़ कम बैग वाली टेंशन ना हो। वो रात को ही अपनी किताबें बैग में डाल के उन्हें तरतीब से मुकम्मल करके फिर सोती है। और लड़कों को घर आके बाज़ औक़ात पता चलता है कि आज तो उनके बैग से किसी ने किताब ही उठा ली है। अब आते हैं ज़रा इम्तिहानात की तरफ। यकीन करें इम्तिहान वाले दिन भी लड़कियां बाइक के पीछे भी किताब खोल के बैठी होती हैं कि कहीं कोई सवाल रह ना जाए। अगर कार में जा रही है तो सामने वाले बंदे से तो बात करना ऐसे समझती हैं जैसे गुनाह हो। बिल्कुल किताब पे तवज्जो देनी है जैसे कोई पूरी किताब अभी ही पढ़नी है उन्होंने। कमरा इम्तिहान में आधा घंटा पहले पहुंचती हैं और बार बार अपनी ज़बान में सवालों को ऐसे दोहरा रही होती हैं जैसे कोई चिल्ला काट रही हो। इम्तिहानात से एक दिन पहले की सारी तवज्जो वो अपनी ड्रेसिंग पे लगाती हैं कि पहला दिन है, पेपर में कैसे जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, इसका ख्याल तो वो महीना पहले करती है ना। फिर जब पहनने की बारी आती है तो ये कपड़े पहले दिन पहनने हैं, ये फ़लाँ शूज़ इस्तेमाल करने हैं, फ़लाँ गाउन इस्तेमाल करना है। मुकम्मल सेटिंग उन बेचारियों का आधा वक्त तो इधर गुजर जाता है। इसलिए इम्तिहान की पहली रात उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। शक्की मिजाज इतनी होती हैं कि 10-12 बाल पेन साथ ले जाएंगी और बार बार चेक करेंगी, ये पेन चलता है कि नहीं चलता, ये पेन चलता है कि नहीं चलता। बहुत ही ज़्यादा तादाद में वो अपने साथ बाल पेन लेके जाती हैं ताकि वहाँ उनको कम अज़ कम बाल पेन की टेंशन ना हो। अब पर्चा तकसीम होने की बारी आती है। जैसे ही पर्चा उनके हाथ में आता है, गर्दन झुकाकर पेपर को ऐसे पढ़ने लग जाती हैं जैसे उनकी गर्दन में कोई इत्तफाक स्टील का सरिया डाल दिया गया हो। बिल्कुल जैसे पूरा पेपर पढ़ेंगी। अब फैसला करेंगी कि पहले कौन सा सवाल करना है। हेडिंग के लिए मार्कर्स लेकर जाएंगी। कोशिश करती हैं कि हाशिया भी लगाएं ताकि पेपर की सेटिंग बेहतर से बेहतर हो। फजूल खर्च इतनी होती हैं कि एक एक पेपर में 3-4 शीट्स तो लगाना वाजिब समझती हैं। इन्हीं की देखा देखी तो अब बोर्ड वालों ने ये स्कीम चलाई है कि इजाफी शीट देनी ही नहीं है।
वरना वो जब पेपर चेक करने बैठते थे तो हर लड़की की 4-4, 5-5 शीट्स तो लाजमी होती थी ना, इससे ज़्यादा तादाद में तो बहुत होती थी। यकीन करें उस वक्त जब इजाफी शीट होती थी ना, तो कमरा इम्तिहान में मुम्तहिन भी बड़ी केयर करता था कि वो लायक लड़की से ज़रा दूर भागता था कि कहीं गया तो अभी शीट मांग लेगी, अभी उसके नज़दीक गया तो अभी वो कहेगी सर जी और शीट ला दें, या मैडम जी और शीट ला दें। अगर कोई पीछे बैठने वाली उनकी सहेली उनसे कोई सवाल पूछ ले तो फ़ौरन जवाब देगी, नहीं नहीं ये सवाल मुझे नहीं आता, ये सवाल तो मैंने अभी किया ही नहीं है। हालांकि मोहतरमा को सबसे ज़्यादा वही सवाल आता है, मगर पीछे वाली का एक नंबर बढ़ जाए ये गवारा नहीं है। पेपर के इख्तिताम तक बैठी रहेंगी, बार बार पेपर को पढ़ेंगी, एक बार पढ़ के दूसरी बार पढ़ के मुतमैन वो पेपर के एंड तक भी नहीं होती कि शायद कोई सवाल में कोई गलती रह गई है, सवाल में कोई गलती रह गई हो। जो ही बाहर निकलती हैं तो लड़कियां आपस में पूछती हैं कैसा हुआ पेपर। मुहतरमा फिर जवाब देती हैं कि बस गुजारा हो गया है, हालांकि पूरा पेपर करके आई होती हैं, लेकिन अपनी क्लास फेलो को सच नहीं बताना। और जब रिज़ल्ट आता है यकीन करें कि 95% भी नंबर लेकर मुतमईन नहीं होती कि मैंने तो 100% नंबर लेना थे, मेरा फ़लाँ पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं ये मुम्तहिन ने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब बेचारे मुम्तहिन को इतनी गालियाँ पड़ती हैं जिसकी कोई हद भी नहीं है। फिर कोशिश करती हैं कि दूसरी क्लास फेलों को अपने नंबर फ़िलहाल ना बताएं जब तक उनके नंबरों का अंदाज़ा ना हो जाए। और इधर एक लड़के हैं माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, कनात पसंद, तकरीबन इम्तिहानात वाले दिन ना उन्हें पढ़ने की तो फ़िक्र होती नहीं है। वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि बस नक्कल करनी है, नक्कल तो लाजमी करनी है। इम्तिहानात से पहले वाली रात भी वो फ़िल्म देखना वाजिब समझते हैं और साथ दोस्तों को भी बता रहे होते हैं कि आज रात तो फ्रेश होना है, कल पेपर तब ठीक होगा जब आज फ़िल्म देखेंगे। तो मौसूफ़ को फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ है और सुबह सुबह उन सवालों को लाजमी दोहराते हैं जिन पे उस्ताद ने गैस लगाया हुआ होता है। मौसूफ़ को यकीन होता है कि बस ये उस्ताद वाले सवाल तो लाजमी आएंगे, बस इनको याद कर लूँ तो इम्तिहान मेरा पास हो जाएगा। कमरा इम्तिहान में तकरीबन लेट पहुँचते हैं। इम्तिहानात से कबल एक तो उनका टीचर खड़ा होगा जो उनको लेक्चर झाड़ेगा, फिर अगर सुपरिटेंडेंट या कोई इन्विजिलेटर उनको अपना लेक्चर झाड़ेगा। इतनी टेंशन लेते हैं ना लेक्चर से, बस वो कहते हैं हमें कुछ ना कहा जाए, क्योंकि जो सवाल हमें याद हैं वो भी भूल जाएंगे। इसके लिए आपको एक मजाक सुनाता हूँ, और सच्ची मजाक। एक स्टूडेंट था, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देने गया हुआ था। वहाँ पे निगरान ने आकर उसकी तलाशी लेनी चाहिए, तो उसने उसके आगे हाथ बांधे कि यकीन करो मेरे पास कुछ भी नहीं है। निगरान ने कहा नहीं नहीं, खड़े होकर तलाशी दो। तो उसने कहा यकीन कर मेरे पास कुछ भी नहीं है। निगरान ने खड़ा कर दिया। उसने फिर हाथ बांधे कि यकीन करें एक कुत्ते वाला सवाल मुझे याद है कि कुत्ते को टीका कैसे लगाते हैं, और मुझे कोई सवाल याद नहीं है, वो भी भूल जाएगा। निगरान ने कहा नहीं नहीं, खड़ा हो जाओ। अब निगरान ने जब उसकी तलाशी ली, उस बेचारे से तो निकला कुछ नहीं, मगर जो ही बैठा ना, निगरान को कहता है एक ही सवाल याद था, उसका भी सत्यानाश कर दिया। ये हकीकी स्टोरी है, और वो बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो इस बात की गवाही देगा कि वाकई ये बात सच है। और लड़के कनात पसंद इतने होते हैं कि घर से सिर्फ एक पेन लेकर जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये भी अगर ख़त्म हो जाए तो बड़ा कमाल है। यकीन करें वो दूसरा पेन उठाने की तौफीक भी नहीं करते, बल्कि कोई उन्हें कहे ना कि यार दूसरा पेन भी ले लो, वो कहते नहीं नहीं दफ़ा करो, फिर किसी और को देना पड़ेगा।
और इमदाद बहमी के इतने कायल होते हैं कि घर से हेडिंग्स वगैरह के लिए या लाइन लगाने के लिए ना ही मार्कर लेकर जाते हैं और ना ही स्केल यानी पैमाना लेकर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ज़रूरत होगी तो आगे पीछे वाले से मांग लेंगे, कोई नहीं देगा तो उठा लेंगे। मदद और इसार का इतना जज्बा होता है कि अगर कोई पूछ ले कि भाई ये सवाल आता है, चाहे वो सवाल आता हो या ना होता हो, अपनी तरफ से लाजमी बता देंगे। और इसके लिए आपको एक ज़िंदा स्टोरी सुनाता हूँ और यकीन करें कि उस स्टोरी का मैं ऐनी शाहिद हूँ, यानी मैं उसका गवाह हूँ। उस स्टोरी का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। एक लड़का इम्तिहान दे रहा था, सप्ली का पेपर था, और तब जो है ना 2 हिस्से होते थे मैथ के, यानी एक पहला हिस्सा एक दूसरा हिस्सा। अब जो आगे वाला लड़का था उसको ना पहला आता था ना दूसरा हिस्सा आता था, पीछे वाले को भी ना पहला हिस्सा आता था ना दूसरा आता था। वो मैं इमदाद बहमी की बात कर रहा हूँ ना। तो पीछे वाले ने अगले से पूछा कि भाई तुझे पहला हिस्सा आता है? तो अगले वाले ने बिला रोक टोक उसने जवाब दिया जी जी मुझे पहला हिस्सा आता है। तो पीछे वाले ने कहा कि दूसरा मुझे आता है। तो ऐसा करेंगे कि शीट चेंज कर लेंगे। अब मुआहदा हो गया। अब थोड़ी देर बाद शीट का तबादला हो गया, निगरान से चोरी छुपे शीट चेंज हो गई। अब पहले वाला खुश था कि चलो दूसरा हिस्सा मेरा वो कर रहा है, और दूसरे वाला खुश था कि चलो पहला हिस्सा मेरा वो कर रहा है, पहले हिस्से हो जाएगा तो मैं पास हो जाऊंगा। दूसरा खुश था कि दूसरा हिस्सा हो जाएगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अब जब रिज़ल्ट आया तो दोनों फेल। यकीन करें दोनों फेल जी, क्योंकि ना पहले वाले को पहला हिस्सा आता था ना दूसरे वाले को दूसरा हिस्सा आता था। और यकीन करें शीट का तो वो सोचते भी नहीं है। वो कहते हैं कौन फिर इजाफी शीट लगाए, फिर उसको धागे से नॉट करे यानी गिरहा लगाए, बस दफ़ा करो। कोशिश वो करते हैं कि बस एक ही पेपर में हो जाए सवाल। अगर उनके पास में हो ना तो एक ही सफ़े पर सारा पेपर हल कर दें। और यकीन करें शाकिर कल्ब इतने ना कि अगर उनके इम्तिहान में 33% नंबर आ जाए ना तो सबको बता रहे होते हैं कि मुबारक हो भाई मेरे 33% नंबर आ गए, मैं पास हो गया। उनको नहीं फिक्र होती कि मार्क्स कितने आने हैं, बस वो कहते हैं कि फेल वाला ठप्पा ना हो। अगर फेल वाला ठप्पा हो तो वो कहते हैं बदनामी है, वरना लकीर को हाथ लगा लें तो हमारी जीत ही जीत है। ये कुछ फ़र्क थे इम्तिहानात के जो मैंने अपने तज्ज़िये के मुताबिक बताए हैं। गलत भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे ज़रूर महसूस होंगे और आप तजर्बा कर लें कि तकरीबन ऐसा हो रहा है। मैं ख़ुद चूँकि पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि ये मामलात ऐसे ही होते हैं। वीडियो पसंद आ जाए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें। मेरे चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़र शाह को सर्च करके सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।